कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। तो 20 तक आप गिनती लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहां से आपको अभाज्य संख्याएं अलग लिखनी है और भाज्य संख्याएं अलग लिखनी है। अभाज्य संख्याएं आपको इससे पहली वीडियो में या इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने समझाया था कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड या तो वो संख्या स्वयं होती है या फिर उसका गुणनखंड 1 होता है। जैसे अगर 3 है तो 3 के गुणनखंड 3 गुणा 1 यानी 3 या फिर 1 होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं अगर हम छांटे, एक जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो यहां पे आएगा 2। फिर 3 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 के गुणनखंड 5 और केवल 1 ही है तो ये भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद 6 में 1 का 3 का 2 का और 6 का भाग जाता है। 7 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 8 एक भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य है। 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 में केवल 11 का या फिर 1 का ही भाग जाता है। इसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 15 भी भाज्य है, 14 भी भाज्य, 16 17 एक अभाज्य संख्या है। 17 के बाद 19 भी एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद अगर बात करें भाज्य संख्याओं की, भाज्य संख्याएं यहां पे आप लिख सकते हैं 20 से छोटी, 20 से छोटी और यहां पे भी 20 से छोटी भाज्य संख्याएं। बाकी जितनी भी संख्याएं बची हैं सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। 4 6 8 उसके बाद 9 फिर 10 उसके बाद 12 14 15 16 18 और 20। ये सारी की सारी क्या हैं, भाज्य संख्याएं हैं। 20 से छोटी पूछा है तो यहीं तक आएगा 18 तक। तो चौथा क्वेश्चन आपका पूरा हुआ। वीडियो को आपको लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। भाज्य और अभाज्य एक बार और समझ लीजिए। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 का गुणनखंड होगा 2 गुणा 1, या तो वो संख्या स्वयं होगी या फिर उसका गुणनखंड 1 होगा। अभाज्य संख्याओं में 2 से ज्यादा गुणनखंड पाए जाते हैं। जैसे 4 के गुणनखंड 1 2 और 4, तो कितने गुणनखंड हो गए, 3। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।